श्री कृष्णा भक्तजनों, जन्माष्टमी की भयंकर हांडी भर मक्खन भर बधाई आप सभी को। आज जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी, भगवान का जिस दिन अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ, भगवान का जन्म हुआ तो फिर भगवान कैसे? क्योंकि भगवान का तो जन्म होता नहीं है। हाँ, जन्म हुआ लेकिन अलग तरीके से, क्योंकि भगवान का जन्म मनुष्यों की भांति नहीं होता जैसे हम पैदा होते हैं हॉस्पिटल में और घर में नर्स की तरह। ऐसा कुछ नहीं हुआ भगवान के साथ। भगवान ऐसे जन्म लेते भी नहीं है, भगवान प्रकट होते हैं। जैसे श्री कृष्ण भगवान जन्म लिए हैं, वासुदेव जी के हृदय में पहले आते हैं। आपने कभी सुना है कि ऐसे कोई बच्चा पैदा होता है कि अपने पिता को पहले दर्शन दे, माता को दर्शन दे, फिर उसके हृदय में जाए? नहीं, श्री कृष्ण वासुदेव के हृदय में पहले जाते हैं, उसके बाद माँ देवकी के हृदय में जाते हैं, फिर गर्भ में जाते हैं, उसके बाद वो जन्म लेते हैं। मेडिकल साइंस क्या कहता है कि दो पति पत्नी जब संसर्ग करते हैं तब बच्चा पैदा होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। भगवान का जब जन्म होता है तो दुनिया के सारे, ब्रह्मांड के सारे देवी देवता उपस्थित हो जाते हैं वेलकम करने के लिए। किसी चांदनी चौक और किसी जलकर रोड से फूल पत्ती और माला खरीद के ले आते हैं कि अरे बृहस्पति जी, शुक्र जी, मंगल जी, शनि जी, सोम जी, आइए, भगवान का वेलकम करना है। भगवान का जन्म होता है तो माया देखिए कि भगवान के जन्म के समय वासुदेव की हथकड़ियाँ खुल जाती हैं। जितने गेट कीपर्स हैं सारे सो जाते हैं। 16 दरवाजे हैं, 16 गेट हैं, 16 गेट खुल जाते हैं। कंस महाराज ने कुछ शेर बड़े बैठा रखे थे कि अगर गलती से कोई तोड़ के निकल भी गया तो शेर खा जाएंगे। सारे शेर सो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे भगवान का हमारे हृदय में प्राकट्य होता है, कि भगवान हमारे अंतरात्मा में प्रवेश करते हैं, जैसे वहाँ प्रकट हुए थे, तो हमारे जीवन के 16 गेट, आसक्तियों के गेट जो हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 पंच महाभूत और 1 मन, सारे दरवाजे खुल जाते हैं। भगवान की दिव्यता है ये कि जब भगवान जन्म लेते हैं अंधेरे काल कोठरी में, उस जेल में प्रकाश पुंज जैसा कुछ प्रकाशित होता है, लाइट जल जाता है। वैसे ही जैसे भक्तों के हृदय में भगवान जब प्रकट होते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उनके अंदर एक अलग आभा आ जाती है। और देखिए ना, मनुष्य जब पैदा होता है, आपने कभी सुना है कि कोई बच्चा हगीज़ में पैदा हुआ? भगवान कृष्ण प्रॉपर लंगोटे में पैदा होते हैं, करली बाल हैं, चमकते दांत हैं और हंसते हुए पैदा होते हैं। दुनिया के सारे बच्चे रोते हुए पैदा होते हैं। अगर नहीं रोते हैं तो नर्स पीट के उसको चेक करती है, रो रहा है कि नहीं। रो रहा है तो ठीक है, बच्चा स्वस्थ है। भगवान हंसते हुए पैदा होते हैं, कितनी अजीब बात है। उसके बाद भगवान जब पैदा हो चुके हैं तो उनको वासुदेव जी कैरी करते हैं, कैरी करके ले जाते हैं। और जब ले जा रहे हैं तो जो बादल है, बादल सोच रहा है ये तो इनका जो रंग है, कॉम्प्लेक्स है, तो मेरे जैसा है। ब्लैक कृष्ण का रंग है, काले रंग के हैं, तो मेरे जैसे हैं तो कुछ वेलकम मेरे तरफ से भी होना चाहिए। तो वो घनघोर बारिश कराते हैं अपने वेलकम करने के चक्कर में भगवान को कुछ चढ़ाने के लिए। नागदेव आते, कहते भाई हो गया तेरा, बहुत कर लिया, काम भर का चढ़ा दिया, अब शांत हो जाए। लेकिन कहाँ मानने वाले हैं, सब खुश हैं। पूरे देवी देवता, गंधर्व, सब, पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड खुश है भगवान के अवतरण होने से। अब नागदेव छाता बन के, अम्ब्रेला बन के आते हैं, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं वासुदेव जी के ऊपर, वासुदेव जी की टोकरी के ऊपर जिसमें श्री कृष्ण सुलाए गए हैं। उसके बाद यमुना मैया आती हैं, श्री कृष्ण के पैर को ऐसे छूती हैं, ऐसे रास्ता खाली करके माँ वासुदेव को आगे बढ़ने के लिए रास्ता देती हैं। वासुदेव जी यमुना पार करते हैं, चले जाते हैं वृंदावन, यशोदा जी के पास। कुछ लोग ऐसा ही बोलते हैं कि कंस महाराज इतने बड़े राजा थे लेकिन दिमाग नहीं था उनके पास, क्यों दोनों को एक पास सुला दिए, एक साथ बंद क्यों किए? अरे भाई साहब, भगवान को जन्म लेने के लिए किसी स्त्री पुरुष के संसर्ग की आवश्यकता नहीं है, वो कहीं भी पैदा हो जाते हैं। तो भगवान टेंशन में आ जाएंगे तब तो कि अरे भाई ये तो अलग हो गया, कैसे मैं जन्म लूँ? मैं तो वचन दिया हूँ कि उन्हीं के पेट से जन्म लूँगा। भगवान नरसिम्हा अवतार लेते हैं, खम्भे से पैदा हो जाते हैं। अब बताओ, अब कोई पूछेगा कि उनका फादर कौन है, व्हाट इज़ योर फादर, तो कहेंगे माई फादर इज़ खम्बा।
अरे नहीं भाई, भगवान को जब जहाँ मर्जी पैदा होंगे, जैसे मन उनको इच्छा है अवतार ले लेंगे। तो वो ईश्वर हैं, इसीलिए तो बताया जा रहा है कि वो ईश्वर हैं, वो मनुष्य नहीं है, वो निराकार हैं। एक दिन यशोदा उनको स्तनपान करा के सुलाती है, फिर भी रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अलख निरंजन महाकाल आए हैं उनका दर्शन करने अपने भगवान का। भगवान को पता चल गया है, वो चाहते हैं बाहर निकलना। अब मैया यशोदा सोच रही हैं कोई बाबा आए हैं, थोड़ा इनसे टोना वोना देखते हैं, कोई झाड़ फूँक करा लेते हैं, क्या पता इसीलिए रो रहा हो, किसी की नज़र लग गई हो। भगवान पहुँचते हैं उनके गोद में, जाते हैं अलख निरंजन महाकाल के पास, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, खुश हो जाते हैं। भगवान उनको प्रणाम करते हैं, महाकाल चले जाते हैं। ये लीला है उनकी, ये सिर्फ ईश्वर कर सकते हैं। उद्धव जी श्रीमद् भागवत कथा में एक प्रसंग है कि गोपियों को समझाते हुए कहते हैं कि न माता न पिता तस्य न भार्या सुतादयः नात्मीयो न पश्चापि न देहो जन्म एव च। न उनका कोई माता है, न उनका कोई पिता है, न कोई भार्या है, न कोई पुत्र है पुत्री है, न उनका कोई अपना है, न कोई पराया है, न वो जन्म लेते हैं, न वो मरते हैं। वो ईश्वर है, निराकार हैं। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा है, अहम बीज प्रदः पिता, मैं सबका पिता हूँ। किसी कवि ने सच ही कहा है कि उनके जीवन का सब कुछ एक आदर्श है। उन्होंने बचपन जिया तो ऐसा कि आज भी माँ अपने छोटे बच्चे को कान्हा कहकर बुलाती है। उन्होंने जवानी जी तो ऐसी कि आज भी प्रेम में पागल किसी लड़के को देखकर लोग कहते हैं बड़ा कन्हैया बना फिरता है। जिसने युद्ध रचाया तो ऐसा कि 5 नासमझ लड़कों को अनंत अक्षौणी सेना के सामने जिता दिया। और जिसने ज्ञान दिया तो गीता जैसा, जिस पर सैकड़ों नोबेल पुरस्कार कुर्बान किए जा सकते हैं। तो आइए इस जन्माष्टमी हम भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान कृष्ण, हे परमात्मा, हे प्रभु, हे माधव, हे कृष्ण, जैसे आपने देवकी के हृदय में स्थान ग्रहण किया, जैसे आपने माँ यशोदा के हृदय में स्थान ग्रहण करके उनको धन्य कर दिया, वैसे ही मेरे भी हृदय में स्थान ग्रहण कीजिए, मुझे धन्य कर दीजिए। हे प्रभु, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे अपनी भक्ति में आकर्षित कीजिए, मुझे सांसारिक मोह से अपनी तरफ खींचिए। एंड जन्माष्टमी इज नॉट अ हॉलीडे। दिन नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देख लिए और अमेजन प्राइम पे कोई सीरीज़ देख ली और पबजी खेल लिया, इसके लिए जन्माष्टमी नहीं होता है। जन्माष्टमी के दिन हमें मेडिटेशन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।